तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि पिछले 1-2 साल में ये वीएफएक्स और सीजीआई का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस फील्ड को जानने के लिए लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, सीखना चाहते हैं ये स्किल। अब इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन? मैं भी। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ फाइनल फिनिश प्रोडक्ट नहीं दिखाता, बल्कि पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। अब सब देख के तुम्हारे अंदर भी होप आती होगी कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और एक बहुत बड़ी मिथ ब्रेक होती है कि ये सारी चीजें सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में हो सकती थी या फिर बड़े स्टूडियोज में पॉसिबल थी। लेकिन ये बंदा तो अकेले ही कर पा रहा है, कैसे? हम भी सीखना चाहते हैं। अब इस नॉलेज की डिमांड तो बहुत है, तो इसको फुलफिल करने के लिए लोग भी आगे आएंगे। अब अपॉर्चुनिटी है तो ठग भी होंगे। अरे वीएफएक्स आर्टिस्ट है वो, हम भी सिखाते हैं, हमको ज्वाइन कर लो। तुम एक नंबर का तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्या तुमको ज्वाइन करना चाहिए? शॉर्ट आंसर में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोवर, तुम तो हर चीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो इसको भी समझाओ। जी बिल्कुल। लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले मैं अपनी एक पुरानी वीडियो के कंटेक्स्ट में कुछ बोलना चाहूंगा। मैंने जो अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपना रूम टूर तुम्हें दिखाया था, जिसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा लेविश लाइफ दिख रही थी मेरी। उस वीडियो में मैंने तुम्हें एक बुक रीड करने के लिए रिकमेंड की थी, उसका नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड। अब सच सच बताना कि तुम में से कितने लोगों ने वो पढ़ी होगी। वो लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए सिर्फ वीएफएक्स की स्किल काफी नहीं थी, मेरी फाइनेंशियल नॉलेज भी बहुत अच्छी थी। अब मैं मानता हूँ कि खाली ये बुक पढ़ के तुम्हारी फाइनेंशियल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी लाइफस्टाइल जीने लग जाओगे, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। देखो, जो बुक्स होती है ना, ये तुमको एक बेटर इंसान बनाती है। सो इसलिए मैंने उस वीडियो में तुमको रिकमेंड किया था। अब मैं ये भी जानता हूँ कि स्टार्टिंग में जब तुम बुक्स रीड करते हो तुम्हें थोड़ी बोरिंग सी लगती है और तुम्हारा फोकस नहीं बन पाता, तो इसका भी सॉल्यूशन है। तुम चाहो तो ऑडियो बुक्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 रेटिंग है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पे तुम्हें अपनी फेवरेट ऑडियो बुक मिल सकती है विद योर ओन रीजनल लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश कोई भी। इस प्लेटफॉर्म पे तुमको वैरायटी ऑफ कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे फाइनेंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करो रिच डैड एंड पुअर डैड से, ये काफी अच्छी बुक है, आई विल हाईली रिकमेंड इट। अब इसकी प्राइस 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन क्योंकि तुम लोग मेरी ऑडियंस हो तो तुमको 50% ऑफ मिलेगा। तुम्हें ये 199 में मिल जाएगा अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करोगे ITX50। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तुम वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि बुक्स की आदत डालो, चाहे पढ़ो नहीं तो ऑडियो बुक्स तो जरूर सुनो। अब मैंने बोल तो दिया कि ये सब सीखने के लिए तो मैं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं। सो इस चीज को फिगर आउट करने के लिए मैंने 5 मेजर की पॉइंट्स पे बात की है जो वीएफएक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है, और अगर वो ना मिले तो उसके अल्टरनेट ऑप्शंस में क्या है। तो सबसे मेजर की पॉइंट पे आते हैं, जो कि है फीस। जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। लाइक इनके जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट होते हैं 80,000, 90,000 एंड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और ऐसे ही बढ़ते ही जाते हैं। यही वन ऑफ द रीजन है कि तुम में से सवाल पूछ भी क्यों रहे हो कि क्या मुझे वीएफएक्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इज इट रियली वर्थ इट? सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। लाइक ये जो चीज तुम्हें सिखाते हैं वो तुम घर बैठ के भी सीख सकते हो। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हें इतने ही पैसे खर्च करने हैं तो अपने पर्सनल पीसी या फिर लैपटॉप पे खर्च कर देना, क्योंकि वो तुम्हारी वीएफएक्स जर्नी में मदद करेगा। जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करोगे तो वैसे भी तुम्हें लेना ही है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दीज इंस्टीट्यूट, जस्ट बाय अ पावरफुल सिस्टम। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट दे टीच। सो जो भी तुम्हारे इंडस्ट्रियल बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि तुम्हारा हो गया न्यूक फाउंड्री फॉर कंपोजिटिंग, माया फॉर 3D, हुडीनी फॉर सिमुलेशन, सारे सॉफ्टवेयर वीएफएक्स स्टूडियोज में यूज होते हैं इन जनरल। और ये बाकी कुछ और भी सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप या फिर ब्लेंडर, और जो भी रिसेंटली चल रहा है वो अनरियल इंजन, जो कि वर्चुअल प्रोडक्शन में काम आएगा। तो ये इंस्टीट्यूट वगैरह ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ तुम उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करो उतना ही सिखाते हैं। इंस्टीट्यूट से सीख के तुम वो चीज कर पाओगे जो एक प्रॉपर वीएफएक्स आर्टिस्ट करता है, वो नहीं होता है। क्योंकि जितने वीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ज्यादातर ये सारी स्किल्स स्टूडियो में सीखते हैं जब वो ट्रेनिंग कर रहे हो। इंस्टीट्यूट में नहीं सीखते। इंस्टीट्यूट में बस तुमको एक बेसिक नॉलेज दी जाती है ताकि तुम स्टूडियो में इन सॉफ्टवेयर पे काम कर सको। तो फिर हमारा पॉइंट वही हुआ कि ये तो हमें सिर्फ बेसिक सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें तुम यूट्यूब पे सीख सकते हो। मतलब इनके हर एक के तुम्हें ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे में जो एडवांस लेवल का भी सिखाते हैं, लेकिन वो इतना वर्थ इट नहीं है। मतलब क्योंकि ले दे के तुम इंस्टीट्यूट से सिर्फ बेसिक नॉलेज लेते हो, वीएफएक्स स्टूडियो में जब तुम जॉब करते हो तो वहां से तुम एक्चुअल में सीखते हो कि एक वीएफएक्स आर्टिस्ट करता क्या है। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर की नॉलेज ही नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इनके पास, जैसे कि
फिल्म मेकिंग का कोर्स हो गया, वो भी तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है ना तो बस ढूंढने की देरी है, तुम यूट्यूब पे आराम से ढूंढ सकते हो। जो VFX इंस्टीट्यूट जो आज अभी सिखा रहे हैं ना, वो सब कुछ अवेलेबल होता है यूट्यूब पे। मैं मानता हूँ कि आज से 5 साल पहले जब ये सब चीजें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, यूट्यूब वगैरह इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, तब के टाइम पे VFX सीखना इंस्टीट्यूट से तब जस्टिफाई था। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है, बहुत सारे टीचर्स आ चुके हैं यूट्यूब पे जो तुम्हें ये सब चीज फ्री में सिखा रहे हैं। सो गो फॉर इट रेदर देन गो विद इंस्टीट्यूट। अब अपने थर्ड मेजर पॉइंट पे आते हैं, जो कि है टाइम और प्रैक्टिस। ये इनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं ये सब के सब तुमको बेसिकली प्रैक्टिस कराते हैं। जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, इनके कोर्सेज अराउंड ऐसे होते हैं 12 महीने, 18 महीने या फिर 24 महीने के भी होते हैं। तो इसका ही प्लस पॉइंट चला जाता है कि मतलब जितना ही टाइम का कोर्स है उतने टाइम पे तुमको प्रैक्टिस कराते हैं कि ये सॉफ्टवेयर में माहिर कैसे होना। तुम जिस किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जो कि 12 महीने, 18 महीने या फिर 24 महीने का भी होता है। वही नॉलेज को करीबन 12-18 महीने तक खींच देते हैं। ये तुमसे प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन तुम प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम एक बार किसी भी सॉफ्टवेयर का बेसिक सीख लो, फिर उस पर प्रैक्टिस करते रहो। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रैक्टिस विल मेक यू अ बेटर आर्टिस्ट। इस फील्ड में तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। सो सिर्फ इस पॉइंट की वजह से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। तुम प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है, हर किसी को मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, वो है सोशल और कम्युनिटी। तुमको बेसिकली एक कॉलेज लाइफ मिल जाएगी अगर तुम इस तरह के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। वो भी कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनमें तुमको एक कॉलेज लाइफ वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। जितने भी बिगिनर्स है जिन्होंने अभी स्कूल एंड किया है, मुझे पता है तुम लोगों को एक कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो तुम्हें इन इंस्टीट्यूट से मिल सकता है। लेकिन कुछ ही इंस्टीट्यूट से मिलेगा, तुम्हें हर किसी से नहीं मिलेगा। तो इट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, लेकिन हर किसी को जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को ये इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। अब इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर इस फील्ड में अगर तुम सोशल होना चाहते हो तो बेसिकली तुम्हें कम्युनिटी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी इस तरह की। वो इंस्टीट्यूट में ही मिल सकती है, अकेले नहीं मिल सकती। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा वैलिड है, वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब ये है कि क्या तुम्हें ये सब स्किल्स सीख के जॉब वगैरह मिल सकती है। मतलब हम कोई भी स्किल क्यों सीखते हैं, ताकि हम फ्यूचर में उस पर करियर बना सकें, लाइफ में सर्वाइव कर सकें, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, और एक और हमारा इंटरेस्ट होता है इसलिए भी होता है। लेकिन मेजर रीजन हमारा ये होता है ताकि हम उस फील्ड में अपना करियर बिल्डअप कर सकें और सर्वाइव कर सकें। तो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ही है जितनी किसी भी तुम रैंडम कॉलेज से कोई डिग्री लेके जॉब के लिए होप कर सकते हो। देखो अब जमाना ना चेंज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें डिग्री चाहिए होती है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी भी जॉब के लिए। तुम्हारा टैलेंट मैटर करता है। डिग्री डजंट मैटर कि तुम्हें जॉब देगी कि नहीं देगी। डिग्री इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं देती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें इस फील्ड में जॉब चाहिए, जैसे कि तुम्हें किसी VFX स्टूडियो में जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और अपना रेज्यूमे इतना बेटर रखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, वो सब तुम्हें खुद से ही आएगा जब तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट खुद से बनाओगे। देखो पोर्टफोलियो जो होता है वो तुम्हारा पास्ट वर्क होता है, जो भी तुमने प्रीवियस वर्क किए हैं वो तुम अपने रेज्यूमे में डालते हो। अब वही चीज VFX स्टूडियो देखता है हायर करने से पहले। तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम अकेले भी कर सकते हो। तो आफ्टर समिंग अप ऑल दिस पॉइंट, हम फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि क्या तुम्हें ये VFX इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। और तुम्हें इसका आंसर अब तो मिल गया होगा, क्योंकि मैंने 5 ही वैलिड पॉइंट्स तुम्हें समझा दिए हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैं तुम्हें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम्हें ये सब स्किल सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़े। बाकी तुम्हारी चॉइस है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें अपने तरीके बताऊंगा कि मैंने कहाँ से सीखा, मुझे कितना टाइम लगा, मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, कौन से यूट्यूब चैनल में कंज्यूम करता हूँ फॉर द इन्फॉर्मेशन, और कौन से एसेट और एड ऑन्स वगैरह यूज करता हूँ ताकि मेरा काम एफिशिएंट हो सके। ये सारे पॉइंट्स मैं अपनी अगली वीडियो में कवर अप करूंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और तब तक के लिए बाय।